चरण वंदन करूं सतगुरु चरण वंदन करूं सब संतन चरण अंदर बाहर भ्रम मिटाए जीवन जन्म सफल कराए अंदर बाहर भ्रम मिटाए जीवन जन्म सफल कराए। हे समर्थ पुरुष, तुम सर्वगुण के साथ साथ समर्थ हो। अल्पज्ञता कमियां तो मनुष्यों में है, जैसे अखंड आकाश शांत रहता है, प्रकृति उछलती है, कूदती है, शोर मचाती है, कंपन करती है, व्याकुल होती है, लेकिन आकाश हमेशा गगन शांत ही रहता है और उसका काम है देना, देते रहता है। फिर भी आकाश के अंदर बसने वाली, गगन के अंदर बसने वाली प्रकृति में हलचल और कंप, चंचलता बना रहता है। हे साहेब पुरुष, हम सभी जीवों का यही हाल है। तुम गगन हो, हिरंबर हो, और हम सभी जीव नदियां के जैसा चंचल है, शांत रहना तो जानते ही नहीं है। छोटी छोटी बातों पर हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वातावरण को कोलाहल, अशांत बनाते रहते हैं, स्वयं अशांत रहते हैं और पास पड़ोस को भी अशांति में डालते हैं। इसलिए हे समर्थ पुरुष, तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है। हमारी पापों को, हमारी गलतियों को तुम क्षमा करते रहना, ताकि मुझे एहसास हो कि मैं गलती करता हूँ, अब से गलती न करूं। हे समर्थ पुरुष, मैं आपसे जो सीखा हूँ, जो मुझे ज्ञान है, अनुभव है, उसको मैं आपके अशांत मनुष्यों के समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। एक लघु प्रयास है, कोशिश है, और मुझे विश्वास है कि आप सभी आत्मसात करेंगे, इसको जीवन में उतारेंगे। भक्ति करने से बड़ा कर्तव्य है जीवन में भक्ति को उतारना। सुनने से ज्यादा महत्व है उसको उतारना। सुनते रहोगे, उतारोगे नहीं, अमल नहीं करेंगे हम लोग, तो सुनना व्यर्थ है, सत्संग जाना व्यर्थ है, सदगुरु की सेवा करना व्यर्थ है। जैसे आप लोग जानते हैं कि भोजन बहुत अच्छा बनी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डीजल का 2 बूंद गिर जाए भोजन में तो अच्छा सब कुछ बुराई में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए भक्तों को चाहिए अपनी
कैरेक्टर को बचा के रखना, इसके लिए प्राणों को भी आहुति देना पड़े, तब भी डरना नहीं, तब ये भक्ति सफल होती है, सफल होती है। प्रकृति तो आपको नष्ट करना चाहेगी, प्रकृति तो विचलित करना चाहेगी, प्रकृति तो तुमको पथ से पथभ्रष्ट बनाना चाहेगी, लेकिन ये तो तुम्हारा परीक्षा है, कसौटी है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, हम सबों को धैर्यवान होना अति आवश्यक है। क्या समझ रखा है संसार के मनुष्य सदगुरु और सदगुरु के ज्ञान को? पढ़ते हो रामायण, पढ़ते हो पुराण, समझते कुछ नहीं है। पढ़ते तो है, दुनिया को दिखाते हैं। क्या सीखा पुराणों से? प्रहलाद के जैसा विश्वास हासिल किया? नहीं। तो पुराण पढ़ने से क्या फायदा हुआ? प्रहलाद के जीवन में कितनी दुखें आई, उसको पिताजी ही उसको दुख दिए, रिश्तेदार पड़ोसी उसके मास्टर स्कूल वाले सब दुख दिए, लेकिन प्रहलाद का एक बाल भी टेढ़ा कर पाया कोई? विश्व पूजित हो गया, क्योंकि वो घबराया नहीं, अडिग रहा। हम लोग प्रहलाद का चरित्र को नहीं उतार पाते हैं, उतारना अत्यंत आवश्यक है। कभी पुराण पढ़े हो? ये सदगुरु कबीर कहते हैं। अरे सबरी के जैसा आस लगाते हो परमात्मा को, परमात्मा को निहोरते हो? कदापि नहीं, कोई मतलब नहीं रामायण पढ़ने से। द्रौपदी के जैसा तुम्हारा करुण पुकार है कि मेरी लाज और मेरी रक्षा, मेरी आबरू बचाओ, तुम मेरा इष्ट हो? नहीं, तो तुम कभी भी महाभारत नहीं पढ़े हो। मीरा जैसा इंतजार है तुम्हारे जीवन में? नहीं। हनुमान जैसा सेवा है? नहीं। यदि नहीं है तो कैसे राम या नाम या सत्य नाम आपके हृदय में प्रकट होगा? नहीं। इसलिए मेरा पुराण पढ़ना, मेरा गीता पढ़ना, मेरा रामायण पढ़ना, मेरे धर्म ग्रंथों को पढ़ना बेकार है, साहिब की वाणी पढ़ना बेकार है। पढ़ते हैं, गुनते नहीं है, मकते नहीं है। मेरे प्यारे बंधुओं, शर्त तो इतनी है मेरी कि पुकार होठों से नहीं करना है। होठ से बोला हुआ पुकार वचन परमात्मा को सुनाई नहीं देता है, परमात्मा बहिरा है। परमात्मा को हृदय से पुकारनी पड़ती है, ध्यान में साधन में बैठकर शब्द से प्रकट होगा, दिव्य वाणी वो परमात्मा को सुनाई देती है। ऐसी पुकार करनी होगी। क्या किए हो हम लोग? नहीं। तो कहाँ से तुम्हारी रक्षा होगी? मैंने कहा वो बहिरा है, मैंने कहा वो लुल्हा है, वो लंगड़ा है, वो कुछ नहीं है, वो बहुत हाथ पैर कुछ नहीं है, वो बादल के जैसा है। लेकिन पुकारोगे तब तो आत्मा से पुकार के देखो। मेरे बंधुओं, हम तो अपने को जब झांकते हैं तो कमियां ही कमियां दिखाई देती है। यही तो तात्पर्य सदगुरुदेव का कहना है। जो आपकी प्यारी बहन सदगुरु की लाडली प्रेम की पुतली सरिता जी ने अभी अपनी वाणी के माध्यम से सदगुरु के चरणों में निर्माल्य किया, प्रस्तुत किया। यही तो भजन कह रहा है। क्या किए तुम पुराण पढ़ के? उसी को मैंने विस्तार किया आपके सामने। तो बनो प्रहलाद, प्रहलाद बनो, सबरी बनो, द्रौपदी बनो, मीरा बनो, हनुमान जी बनो।
यदि बन गया तो परमात्मा तुम्हारे ही भीतर है, जैसे पत्थर में अग्नि होता है। अरे यदि वो अग्नि से परमात्मा प्रकट हो गया तो कमाल हो जाएगा हमारे आपके जीवन में मेरे भाई, कमाल हो जाएगा। तुम आकाश के जैसा, गगन के जैसा शांत हो जाओगे। दुनिया उछलते रहेगी, दुनिया कूदते रहेगी, दुनिया रोते चिल्लाते रहेगी, तुम शांत रहोगे। क्योंकि शांत वही होता है जो तृप्त रहता है। जिसमें हजारों कमियां हैं वो बहुत रोता है, चिल्लाता है, उछलता है, दूसरे को दोष देता है, दूसरे को अपमान करता है। शांत पुरुष नहीं करता ऐसा चीज, क्योंकि वो परमात्मा को पा करके परमात्मा में मगन रहता है, सदगुरु में मगन रहता है। तो मस्त जिंदगी को नष्ट नहीं करना है मेरे प्यारे बंधुओं। सरिता देवी, विपिन बाबू, अमरेश, सारे सदगुरु के प्यारे हंस और हंसिनी और सदगुरु एक साथ नहीं मिलेंगे। मतलब मेरा कहना है कि कोई वादा नहीं कर सकता कि अगला बार आप लोग मानव का तन ही प्राप्त करोगे, और आपको गुरुजी मिलेंगे ही मिलेंगे। कामी मिलेंगे, क्रोधी मिलेंगे, लोभी मिलेंगे, भोगिया लोग मिलेंगे, लेकिन समर्थ पुरुष नहीं मिलेंगे। समर्थ पुरुष नहीं मिलेंगे। तो जब कोई भी कहीं कोई कहने ही वाला नहीं, वादा करने वाला ही नहीं है कि तुम्हारा अगला जन्म में गुरु और शिष्य का फिर रिश्ता बनेगा और तुम दोनों भक्ति करोगे, जब ये कोई बता ही नहीं सकता तो मैं अगले जन्म लेने की तैयारी क्यों करूंगा या करूंगी। जो कुछ पाना है इसी जन्म में पाना है, यही मेरा हीरा जन्म है। क्योंकि गुरु है, हम हैं, गुरु है, ये मेरा हीरा अवसर है, कोहिनूर अवसर है। इससे बढ़िया अवसर संसार में हमारी शरीर और आत्मा के लिए कभी नहीं हो सकता। अरे एक एक सिनेमा में गाना है मैंने कल ही सुना था, तो मेरे को लगा कि बड़ा बढ़िया संदेशा है इसमें मेरे भाई। इतनी अच्छी संदेशा है कि यदि मनुष्य इसको धारण कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। सब पे धारण कर ले। संदेशा क्या है, उपदेश क्या है? जिंदगी जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और कैसे बदलना पड़ेगा सुनो। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अपमानित होकर के घर से बाहर निकलोगे। साहब कहा ने, नैनन असुआ टूटल हो। नैनन असुआ टूटल हो, जब अपमान से ग्रसित हो जाए तो उस समय रोता है मनुष्य, रोता है, तड़पता है, और उसकी दुख आंखों पर व्यक्त दिखाई देता है।
तो मेरे बंधुओं, क्यों ऐसा अवसर को मैं मौका दूं, मैं अपना स्वाभिमान को बचा करके इस संसार से विदा होऊं। कबीर जब पैदा हुए जग हंसे, हम रोए और ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। मेरे प्यारे बंधुओं, जब बालक इस धरती पर आता है तो आते आते ही रोने लगता है। बोला मैं कहाँ आ गया, सुख को छोड़कर दुख में कहाँ आ गया। और घर वाले आनंद मनाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे मेरे बालक, ऐसी करनी कर कि तुम हंसो जाते समय, क्योंकि प्रीतम की नगरी में तुम जा रहे हो, सुख सागर में जा रहे हो, और दुनिया वाले तुम्हें जाने का कमी देखकर रोने लगे। महापुरुष विदा हो गया संसार से, ऐसी करनी कर। क्यों कुत्तों पशुओं की मौत मरना चाहते हो। कर भक्ति, कर भक्ति। और यदि भक्ति नहीं करोगे मेरे बंधु तो दशा क्या होगी, जरा सा और गौर करना। 10,000 की गाड़ी से लेकर के 50 करोड़ 1 अरब तक की गाड़ी दुनिया में बनी हुई है। तो अपनी अपनी हैसियत के अनुसार 10,000 की गाड़ी में भी तुम चलते हो, और 1 अरब की हैसियत वाला 1 अरब की गाड़ी में भी चलता है। 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की गाड़ी में लोग चलते हैं। लेकिन हरिद्वार या गया या बनारस या ऋषिकेश गंगा जी में जाने के पहले कितने के रुपये के चुक्का में जाते हैं, घड़ा में जाते हैं? 50 रुपये के चुक्का में। 50 रुपया के घड़ा कुम्हार के यहाँ से लाता है लोग, और जलाने के बाद उसकी राखड़ को, उसकी हड्डी को उसमें डाल के ढक्कन लगा के बांध देता है, पीपल के पेड़ में टांग देता है। और दशकर्मा के पहले उसको जाके हरिद्वार में या बनारस में या ऋषिकेश में या गया जी में पानी में गंगा में डाल देता। तेरी यही औकात है, तेरी यही हैसियत है। लड़ो, कितना लड़ना है लड़ते रहो, कितना कलेश करना है करते रहो, कितना झगड़ा करना है करते रहो, कितना रोना है चिल्लाना है, बेईमानी करना है ठगना है करते रहो, एक दूसरे पर रो दोष आरोप लगाते रहो। गुरु चिल्लाते मर जाएंगे, गुरु चिल्लाते चिल्लाते शरीर छोड़ देंगे, सुधार नहीं होगी। हे मानवता, नहीं सुधार होगी। बनो प्रहलाद जैसा, सबरी जैसा, मीरा जैसा, हनुमान जैसा, इनके गुणों को धारण करो। कयामत होगी, परिवर्तन में कयामत होगा, क्रांतिकारी असर पड़ेगा। और जो जितनी सेवा में है, जितना समझ है, जिसको जितना परिपक्वता जिसको आ रही है, उतना वो गंभीर सूझबूझ वाला सेवक आप लोगों के बीच में होता हुआ आगे बढ़ रहा है। हम कहते हैं कि क्यों सब लोग क्यों नहीं कोहिनूर बन जाएं, बनने से क्या हानि है, क्यों नहीं हम लोग हीरा बने? लाभ ही लाभ है। और बनने के लिए हमको कोई रोक सकता है क्या? शिक्षा मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, वातावरण मिल रहा है, हमें तो सिर्फ प्रयास करना है, बचना है, बचाना है संसार को। तो मेरे बंधुओं, मैंने कोई भी विषय पर, कोई भी प्रसंग इस दुनिया में प्रकृति से परमात्मा तक छोड़ा नहीं है आप लोगों को बताने के लिए। आगे भी छोड़ूंगा नहीं, बताता रहूंगा। जब तक श्वास रहेगा इस शरीर में तब तक रहूंगा, बताऊंगा। कि शरीर एकदम छोड़ने लायक हो जाएगा, शरीर जर्जर हो जाएगा, शरीर अब खराब हो जाएगा जब मैं कह दूंगा अब शरीर पूरा खराब हो गया, अब मैं आप लोगों को सेवा नहीं कर पाऊंगा, सत्संग नहीं दे पाऊंगा। और जब तक शरीर से हम उठ बैठ सकते हैं तब तक सेवा करूंगा, लेकिन मेवा तो आप ही लोग को देना है।
मेवा मतलब आप क्या दोगे? मेरे अंदर लोभ मोह देखे हो कभी क्या? मेरे अंदर किसी के प्रति कोई भोग भोजन देखे हो क्या? नहीं। मेवा हम सेवा कर रहे हैं ज्ञान दे करके, तो मेवा हमें क्या चाहिए? हमको आप गुरु के जैसा दिखना चाहिए, हमको आप गगन के जैसा गंभीर दिखना चाहिए, शांत दिखना चाहिए, शांत सुबोध स्थिर दिखना चाहिए मेरे को। सुबोध कहते हैं सुंदर बोध वाला, ऊंचे आचरण वाला, श्रेष्ठ बुद्धि वाला, पारखी, अन्वेषी, ज्ञानी, चेतन, शांत, अनूठा, अद्भुत, अद्वितीय, ये सब सुबोध का अर्थ है। मेरा भौतिक अर्थ में भी बहुत, भौतिक नाम में भी जो अर्थ है ना, वो पूरी दुनिया का ज्ञान उसी में है, सुबोध में। ऐसा मत समझना कि मैं हिरंबर नाम है और सुबोध ये माता पिता का दिया हुआ नाम है। मेरा नानी का दिया हुआ नाम है, मेरी माँ का दिया हुआ नाम है, लेकिन उसके मुख से बुलवाया गया था ये नाम। दुनिया में जितने भी ग्रंथ सब सुबोध में समा जाएंगे। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मेवा का मतलब समझ गए होंगे ना? सुन के तो भय लग गया होगा, अरे कुछ मांग रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। देना है तो तुम अपनी अस्तित्व को निखार दो, अपने अस्तित्व को व्यापक बना दो, अपना अस्तित्व को अन्न मंडला कर दो। यही मेवा है, यही दीक्षा है, दान है, गुरु की चरणों में समर्पण है। तब मैं प्रसन्न होऊंगा, मेरे सिर पर जो विराजमान मालिक रहता वो प्रसन्न होगा। अरे क्या मेरे से तुम लोग इच्छा रखते हो? धन दौलत काम वासना संसार का? ये तो संसार में कर्म करो, मेहनत करो, मिलेगा। 10 बजे सो के उठोगे, क्या तुमको भगवान कुछ देने वाला है क्या? कोढ़िया बने रहोगे, आलसी बड़ो बने रहोगे, भोगिया बने रहोगे। 10 बजे जो सो के उठता है वो पशु है, मनुष्य हो सकता है क्या? वो तो मनुष्य के चेहरा में जानवर है। 8 घंटा मेहनत करो, मेहनत करने के लिए परमात्मा ने शरीर दिया है, इंद्रियां दिया है, कर्म दिए हैं। 8 घंटा सोवो, 8 घंटा विचारवान करो, योग समाधि में रहो, तब जीवन तुम्हारा बुद्धमय हो जाएगा, महावीरमय हो जाएगा, धर्मदास साहेब जैसा हो जाओगे, धन्ना सेठ पीपा सेठ जैसा हो जाओगे, शबरी के जैसा तुम्हारा भी इतिहास बनेगा। भक्ति धूलमूल नहीं होनी चाहिए, भक्ति में प्यार अनुराग होना चाहिए। और वो तो सदगुरु आपको सिखा ही रहा है। सदगुरु तुम्हारा हितैषी है क्या? सदगुरु तुम्हारा पड़ोसी है क्या? सदगुरु तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? सदगुरु से चाह इतनी बढ़ गई है लोगों को। अरे सदगुरु तो वो सत्ता है कि तुम्हारा जन्म जन्म का क्लेश को मिटाने के लिए वो इस संसार में आया है, नर्तन धारण कर किया है। न उसको घर वाले समझ पाते हैं, न बाहर वाले समझ पाते हैं। कुछ बिरले साधु संत सेवा करते हैं, वो समझते हैं। इस संसार में कोई जाके तुम्हें कपड़ा दे दिया खुश, कोई धन दे दिया खुश, कोई खाना दे दिया बहुत खुश। अरे उससे कभी तुम्हारा दुख खत्म होगा क्या? जन्म होता ही रहेगा, तो दुख तो जब जब जन्म होगा दुख तो रहेगा, कमियां तो रहेगी। जन्म का समाप्ति कर दे, दिव्यता को प्राप्त करा करके दिव्य में तुम्हारा स्थान बन जाए, तो तुम्हारा सारे कष्ट मिट जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ
शब्द सुरती योग तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, गुरु भक्ति लक्ष्य होना चाहिए। आपका एकमात्र उद्देश्य जीवन का होना चाहिए गुरु की सेवा, बंदगी, ज्ञान, पूजन, अर्चन, वंदन, ध्यान, धारणा, समाधि। देखो जमाना तुम्हारे मुट्ठी में नहीं होगा तो मुझे कहना कि मैं, लेकिन करो तो बंदगी, सेवा बंदगी करो, सच्चे मन से करो। एक छोटा सा जीवन में दुख आएगा, कुत्ता घर में एक मर गया तो रोने चिल्लाने लगोगे, बड़ा मोह हो जाएगा। अरे क्या सीखा आज तक? इस संसार में कोई भी जन्म लिया है उसका तो मौत निश्चित है, मैं तो बता रहा हूँ। तो मर गया तो कौन अनहोनी हो गया? कोई पहले मर गया, कोई बाद में मरता है, कोई रोते रोते मरता है, कोई चिल्लाते चिल्लाते मरता है। मरना तो है, नहीं मरोगे तो अपमान करके मारा जाएगा। बहुत प्रेम करता हूं मैं बहुत सबको अच्छा रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई समझे तब तो। सब अपना ज्ञान मुझे थोपता है, हमारा वाला कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सब इच्छा मुझे रखता है, मेरे पास रखता है, मेरी क्या इच्छा है कोई सुनता ही नहीं है। तो भाई जब तुम अपने ही बात मेरे पास रखोगे तो वैसा ही ना होगे, हमारा बात सुनोगे तब ने हमारे जैसा होगे। तुमको यदि ज्ञान ही होता तो आज दुखी होता, नर्तन में होता, भोगों में रहता, व्याकुल रहता, दुखी रहता। नहीं तो मेरे प्यारे बंधुओं, सदगुरु को समझना ही होगा। इसलिए कहा ही गया है कि दुर्लभ दुर्लभ सदगुरु का ज्ञान है, समझे ना गंवार। दुर्लभ सदगुरु का ज्ञान है, समझे ना गंवार, और बिना समझे नहीं होगा प्यारे कल्याण। पूजते पूजते जुग जाएंगे चारों, पूजते पूजते जुग जाएंगे चारों, तुम जलते जलते मरते रहोगे हजारों। कोई न रक्षा करेगा इस जहां में, रक्षक है एक ही महाप्रभु, जिनका नाम है सदगुरु कबीर। चार गुरु है इनके लाडले, ये है जीवन के कड़ियार। शरण पाकर शरणागत रहना सीखो, पक्का वादा करता हूँ जरूर होगा कल्याण। अपना विकास करना चाहते हो तो प्रतिदिन आरती वंदना होनी चाहिए। जो गया, हरिवंश राय बच्चन कहे, जो गया सो आता नहीं है, जो बीत गई सो बात गई, कब अंबर शोक मनाता है। उस कविता को याद रखो, नए जीवन में प्रवेश करो, नया आनंद में प्रवेश करो। ये प्रकृति परिणामी है, परिवर्तनशील है, इसलिए परिवर्तनशील संसार में स्थिर होना सीखो, सदगुरु के युक्ति से, भेद से। मेरे प्यारे बंधुओं, सबसे बड़ा नुकसान इस पृथ्वी का क्या है जानते हैं? सदगुरु मिलने के बाद सदगुरु से सांसारिक व्यवहार करना सबसे बड़ा क्षति है जीवन में, सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य है जीवन में।
सदगुरु के पास जो ज्ञान है, जिस वेदी पर वो उपलब्ध है, बैठे हुए हैं, उसको प्राप्त करना हमारा आपका धर्म है। और नहीं प्राप्त कर पाए तो मेरे भाई मंद भाग हम हैं, मंद भागी हैं। हाथ में आया हुआ सोना हीरा मोती छोड़ दिए और कंकड़ गुंजा हम पकड़ लिए। तो मेरे बंधुओं, आप तो सुने हैं ना कथाओं में, महापुरुषों के वाणियों से, संतों के वाणियों से, कि इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हुए, जो राजा हुए, राजा के पुत्र हुए, साम्राज्य था उनका, लेकिन तब भी वो तृप्त नहीं हुए। और अपने राज्य को त्याग कर या पुत्र को गद्दी में बैठा करके ये लोग शांति की खोज में निकले। तो अथक प्रयास करते करते, संतों के संगत में रहते रहते, जब इन लोगों को आत्मज्ञान हुआ तो देखा कि शांति का स्रोत तो मेरे ही आत्मा के अंदर है, बाहर में तो है ही नहीं। और जब पाए अपना शांति का स्रोत, तो दुनिया को संदेशा दिया कि मुझे अब उस रूप में मत देखो, मैं वो नहीं रहा, मैं बदल गया। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है, तो मैं उनको तो शांत देखता नहीं, छोटी सी हलचल में वो कांपते रहते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। कैसे उसको आत्मज्ञान हुआ है? ये झूठ बात है। तो हमारे पास सुनहरा अवसर है, गोल्डन जीवन है, इसको 100% उपयोग करना है हम लोगों को, और अटल सदगुरु भक्ति करनी है। और, और अटल भक्ति करके अटल हो जाना है, कभी टलने वाला नहीं रहेगा, अटल हो जाना है। यही मेरी आशीर्वाद है आप सबों के साथ। हम बहुत प्रेम करते हैं। गार्जियन वही अच्छा होता है जो घर घर के परिवार, घर के रिश्तेदार, घर के सदस्य की बुराई को वो देख करके उन लोगों को बता देता है कि ये तुम्हारे अंदर बुराई है। यदि उस बुराई को वो जानता है और यदि बोल नहीं रहा है, तो उससे वो प्यार थोड़ी कर रहा है, वो तो रसातल में चला जाएगा। और बुराई बता दिया, वो निकाल दिया बुराई धीरे धीरे सुनकर, तो भाई उसका कल्याण होगा, उसका विकास हो जाएगा। लोरी इसलिए संत नहीं गाते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, सदगुरु के शरण में हम सभी हैं। सदगुरु को समझने का हम लोग प्रयास करें, बार बार प्रयास करें, और उनकी ज्ञान से जुड़कर अपना कल्याण करें। यही मैं कहता हूँ। मेरे बंधुओं, आप लोग इस चीज का अनुभव कर रहे हैं, अनुभव हो रहा है, अधिक और होना चाहिए। आप लोग सभी प्रेमी हैं, लेकिन हम आपको निखरा हुआ देखना चाहते हैं, हम आपको परिवर्तित जीवन देखना चाहते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में अपना चरण आप रखो तो लोग को लगे, पूछ दे कि भाई आपका गुरु कौन है। आपकी वाणी को सुन करके, आपका बुद्धि को सुन करके, आपका ध्यान साधना के समझ करके, आपके अमृत वचन को सुनकर, तो आप गर्व से कहो कि हमें सिखाने वाले का नाम हिरंबर नाम है। तो वहां हमारा भी सीना बड़ा होगा। तो हम ये जीवन चाहते हैं, हम तो आपका विकास, आपका परिवर्तन चाहते हैं। और ये तब होगा जब भक्ति करोगे अटल, ये तब होगा जब ध्यान धारणा समाधि में रहोगे। संभालो सखी, संभालो सखी, सुरती फूटे न गगरी। संभालो सखी, सुरती फूटे न गगरी।
इस भजन को आत्मसात करो, इस भजन को आत्मसात करो। इस भी भजन को आत्मसात करो। गगन मंडल में गुरु हमारा, गगन मंडल में गुरु हमारा, तहवा सूरत ठहरावस हो। गगन मंडल में गुरु हमारा, तहवा सूरत ठहरावस हो। दिन रात ज्योत बरत है, सूरती वहीं बसावल हो। मेरे प्यारे बंधुओं, हमारा संसार में कोई प्यारा है, अनूठा है तो आप लोग हो। और आप लोग इसलिए हो कि सदगुरु का वंदन करते हो, पूजन करते हो, ज्ञान को समझने के लिए एक छाया में, एक छत्र में, वेदी में बैठते हो। इसलिए संसार में सबसे ज्यादा प्रेमी तुम लोग हो, आप लोग हो। इस बात को समझो, मेरा हृदय को। मैं फिर दोबारा कहता हूँ, यदि समझ गए, निभा लिए, तो मैं बताता हूँ आपकी पूजा होने लगेगी संसार में। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सबका कल्याण हो, सबको जीवन में प्रकाश प्राप्त हो, अंधेरा मिटे, अलौकिक शक्तियां के साथ जीवे, चेतना उभया उल्लंघनी शक्ति के साथ जुड़े और सहज पुरुष को अनुभव करो, पल पल क्षण क्षण सुरती को संभालते हुए। यही प्रभु से आशीर्वाद मांगता हूँ आप लोगों के लिए और अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बंधुओं, सत्संग को अमृत वाणियों के द्वारा आप संपन्न करो, सदगुरु मय होकर के। उसके बाद आज का सत्संग यहीं पर स्थिर करो। शाहे बंदगी, साहे बंदगी, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम।